दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जैसे ही ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने सबसे पहले इस धम्म का उपदेश देने का निर्णय किया। लेकिन उन्होंने सबसे पहले खुद से सवाल भी किया था कि मैं सबसे पहले किसे धम्म का उपदेश दूं। सबसे पहले उन्हें अपने पहले गुरु आलार कलाम का ख्याल आया, जो बुद्ध की नजर में विद्वान, बुद्धिमान, समझदार और निर्मल व्यक्ति था। बुद्ध ने सोचा क्यों न सबसे पहले उसे ही धम्म का उपदेश दूं। लेकिन बुद्ध को पता चला कि आलार कलाम की तो मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने उदक रामपुत्र, उनके दूसरे गुरु को उपदेश देने का सोचा, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों की याद आई जो निरंजना नदी के किनारे उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम द्वारा तपस्या और शारीरिक कष्ट का मार्ग छोड़ने पर नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बहुत सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, क्यों ना सबसे पहले उन्हें ही धम्म का उपदेश दूं। उन्होंने उनके ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि वे वाराणसी सारनाथ के इसी पतन के मृगदाय वन में रहते हैं, तो बुद्ध वहां चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, वो देखो, श्रमण सिद्धार्थ गौतम आ रहा है, जिसने तपस्या का मार्ग छोड़कर आराम और भोग का मार्ग अपना लिया है। वह पथभ्रष्ट है, इसलिए हमें ना तो उसका स्वागत करना चाहिए और ना उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, और ना ही उसका पत्तल और चीवर वस्त्र ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, अगर वह चाहेगा तो उस पर बैठ जाएगा। वे सभी साधु सहमत थे। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे तो वे 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर कायम नहीं रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हो गए। एक ने बुद्ध का पत्तल लिया, एक ने वस्त्र संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरा तो पैर धोने के लिए पानी तक ले आया। यह सचमुच एक ऐसे नापसंद मेहमान का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो बुराई करने वाले साधु थे वो श्रद्धावान बन गए। उनके हालचाल की बातचीत हो चुकने के बाद साधुओं ने बुद्ध से पूछा, क्या आप अब भी कठोर तपस्या और शारीरिक कष्टों में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नहीं था। बुद्ध ने कहा, 2 तरह की बातें हैं, 2 किनारों की। एक तो सुख भोग का जीवन और दूसरा शारीरिक कष्ट का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो और मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है सभी इच्छाओं को ही खत्म कर दो, क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण बनती है। उन्होंने दोनों को इंसान की शान के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, बीच का मार्ग, जो ना तो सुख भोग का मार्ग है और ना शारीरिक कष्ट का मार्ग है। बुद्ध ने साधुओं से पूछा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में धरती या स्वर्ग के सुखों की इच्छा बनी रहेगी, तब तक क्या उसका सारा शारीरिक कष्ट बेकार नहीं होगा? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। बुद्ध आगे कहते हैं, यदि आप शारीरिक कष्ट द्वारा इच्छाओं को शांत नहीं कर सकते, तो शारीरिक कष्ट का कठिन जीवन जीने से आप अपने आप को कैसे जीत सकते हैं? उनका उत्तर था, बिल्कुल जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, तभी आप इच्छाओं से मुक्त होंगे। तब आपको सुख भोग की इच्छा नहीं रहेगी और तब जीवन की जरूरतों को पूरा करना बुरा नहीं लगेगा। आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से ही खाना पीना ले सकते हैं। भिक्षुओं, सभी तरह की इच्छाएं उत्तेजक होती है। कामुक अपनी मन की इच्छाओं का गुलाम होता है। सभी सुख भोगों के चक्कर में पड़े रहना गलत और नीच कर्म है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके शरीर की सामान्य जरूरतों को पूरा करने में कोई बुराई की बात नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को मजबूत नहीं रख सकोगे और बुद्धि रूपी दीपक भी जलता नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह सिद्धार्थ गौतम का परिचय बुद्ध बनने के बाद अपने उन 5 साथियों के साथ हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी के अभी द अम्बेडकराइट बॉट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। बुद्धं नमामि।